हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल्स। आपको गिवन है एक पैरेललोग्राम और इसके डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल हैं। AC एंड DB इक्वल है। और दूसरी बात है कि ये एक पैरेललोग्राम में हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दोनों साइड्स जो हैं आमने सामने की बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन तो पैरेललोग्राम से हमें मिल जा रहा है। दूसरा कंडीशन ये मिल रहा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। अब इस कंडीशन को लेकर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो शेप है वो एक रेक्टेंगल का शेप होगा। तो रेक्टेंगल का कंडीशन एक और मिल देना पड़ेगा आपको, वो कि 90 डिग्री का एंगल इंटरनल होना चाहिए। ठीक है, और सारी बातें तो इससे मैच कर रही हैं, बट एक एक्स्ट्रा जो है आपको 90 डिग्री का एंगल शो करना पड़ेगा। ठीक है, साइड्स इक्वल हैं जो पैरेललोग्राम में ऑलरेडी इक्वल होते हैं। इन फ्रंट के दोनों ये साइड्स आपकी इक्वल हो गई और डायगोनल्स जो हैं इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमने ABCD एक रेक्टेंगल ले लिया और इंटरनल एंगल्स को 90 हमको दिखाना है। हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, दूसरा उसी बेस पे हमने DBC ले लिया। ठीक है, बेस आपको लेना है BC, क्योंकि ये दोनों एंगल अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो फाइनली आप बता देंगे कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या समानता है वो हमें देखना है। AB साइड जो है DC के इक्वल है और AC जो डायगोनल है वो DB के इक्वल है। ठीक, ये दो साइड्स हमारे इक्वल शो हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल में। ठीक, तो हमने ट्रायंगल ले लिया और तीसरी साइड जो है BC जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसी बेस पे ABC बन रहा है, इसी बेस पे DBC बन रहा है। तो हमारे पास SSS के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। इसका मतलब हुआ कि ABC का जो ये वाला एंगल है वो DBC के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, ABC एंगल ABC एंगल DCB, तो आपको दोनों एंगल्स इक्वल सेम हो गए। ठीक है, हमें पता है कि AB पैरेलल टू DC और BC जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कट करती हुई जा रही है। वन साइडेड जो एंगल इंटरनल एंगल बन रहा है वो दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। मतलब कि 180 का एंगल दोनों का सम कितना होता है, इसका और इसका सम जो होता है वो 180 का होता है। वो भी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल लाइन BC कट करती हुई जा रही है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि ये भी DC के पैरेलल होगी, तो ये CB जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है और इसी बेस को हम लेके और दोनों एंगल को सम करके 180 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसमें हम सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ सेम साइड, एक ही तरफ की, वो कितनी होती हैं? 180 होती हैं। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी कि ABC एंड DCB दोनों 180 हो गए और ABC और DCB दोनों सेम हैं, तो ये अब डबल हो जाएंगे, सेम है। ठीक है, तो आप टू ABC इज इक्वल टू 180 कर लिए, तो ABC इज इक्वल टू 90 मतलब ये दोनों क्या होंगे? 90 के होंगे। बात समझ में आ रही हो? ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल हमारा यहाँ पे ABC 90 हो गया, तो DCB भी क्या हो गया? 90 हो गया। ABC 90 तो DCB भी 90 हो गया। ये 90 और ये 90, जब ये दोनों 90 हो गए तो सेम यही कंडीशन जो है आप DC को बेस बनाकर इसको और इसको आप प्रूफ कर लोगे
तो आपको मिल जाएगा 90-90। तो हम कह देंगे कि ये कौन सा पैरेललोग्राम है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चैनल पे बने रहे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको परेशान करती हैं, और हमारे इस चैनल पे आपको उन सारी छोटी छोटी बातों को बताया जाएगा, क्वेश्चन करते हुए भी और थ्योरम के साथ भी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देखते हैं क्या है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ओ ए एंड ओ सी, डी ओ एंड ओ बी। डी ओ जो है ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ए ओ जो है ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ये हाफ हाफ कर लेते हैं। ठीक है, और 90 पे कट करते हैं। ये सभी एंगल जो है 90 डिग्री शो करते हैं। ठीक है, और ए सी जो है डी वी के बराबर है, ये भी आपको बताना है। और हमें दिया क्या गया है, केवल स्क्वायर के बारे में बता दिया गया है कि स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है, ए बी बराबर डी सी, बी सी ए डी। ये चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और दिया होता है, ये 90 होता है। स्क्वायर में सभी इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये तो स्क्वायर से आपको पता है, इसकी खूबी है। ठीक, लेकिन डायगोनल की खूबी आपको बतानी है कि मतलब ये इक्वल है, शो करना है आपको। ठीक, तो उस कंडीशन में हम दो ट्रायंगल लेते हैं और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। ए बी सी लेते हैं, पहले ट्रायंगल को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया है कि डायगोनल्स आपको शो करना है इक्वल है, और ये बाइसेक्ट करते हैं। ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे, ओ बी ओ डी इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। और ये 90 पे कट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्क्वायर ले लिया और हमने ट्रायंगल जो है ए बी सी यहाँ पे शो किया, और इसी बेस पे डी बी सी भी लिया। ठीक है, पहला ट्रायंगल ए बी सी लिया, दूसरा है आपका डी बी सी, ये जो। ठीक है, अब इसमें खूबी क्या है, हमारी ए बी साइड जो है डी सी के बराबर है, इसकी ए बी इसके डी सी के बराबर, एक साइड हो गई, साइड्स, और ये कॉमन साइड हो गई, साइड। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में शो कर रहा है एक ही, बी सी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, और ये आपका 90 और ये 90, दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स सभी जो है 90 होते हैं। तो आपका एस ए एस के थ्रू जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, पहला हमने ए बी इज इक्वल टू डी सी लिया। ठीक, साइड्स जो होते हैं आमने सामने, सभी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा एंगल 90 होता है। तीसरा जो है बी सी इज इक्वल टू, ये बेस जो है इक्वल है। ठीक है, यही साइड जो है ए बी सी में भी है, और यही साइड जो है डी बी सी में है। तो हमारे पास जो है साइड्स, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, और दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब है सीपीसीटी के थ्रू जो है आप बोल सकते हैं कि और भी सारी चीजें जो है इक्वल होंगी। ठीक है, वो एक दूसरे पे सुपरपोज करेगा और सभी साइड्स और सभी एंगल्स जो है एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, इक्वल होंगे। ये आपकी डीबी जो है एसी के इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल से। इसमें आपका एसी डायगोनल है और इसमें आपका डीबी डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल्स हमारे दोनों इक्वल हो गए, पहला कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया सीपीसीटी के थ्रू ट्रायंगल के। ठीक है, ये इक्वल वाली पोर्शन हमने क्लियर कर दी। ठीक है, अब हम करते हैं बाइसेक्ट की बात। तो इस कंडीशन में हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको ए ओ बी एंड डी ओ सी। इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा, जिससे कि हम बता सकें कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है क्लियर, ए बी डी सी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरी बात, ये आपका जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू इसको शो करेंगे। ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल डी ओ सी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी ओ, ए बी ओ मैंने कहा ये वाला एंगल ओ डी सी, ओ डी सी के इक्वल होगा। ओ डी सी ये है, ठीक है, या सी डी ओ या ओ डी सी, आप दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। क्योंकि ये भी पैरेलल टू डीसी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम शो करता है। स्क्वायर एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, और सभी साइड्स होती हैं, टू पेयर्स जो है पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, फिर आपका ए बी इक्वल टू सी डी, ये मैंने बताया कि ए बी जो है साइड आमने सामने की जो भुजाएं हैं या चारों भुजाएं या चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्क्वायर में। तो आपके पास जो गिवन था केवल स्क्वायर, और उसके आधार पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी आपने ए ओ बी को सी ओ डी से। ठीक है, अब ये इसके ऊपर सुपरपोज कर जाएगा। इसका मतलब है ये वाली साइड जो है इस पे ओवरलैप कर जाएगी, ये वाली साइड इस पे ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल हो गई। सीपीसीटी के थ्रू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के थ्रू आपने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इक्वल बाद में आप बताएंगे कि हाँ इसकी साइड्स जो है इक्वल होंगे। अब सिंपल हम इस ट्रायंगल की इस साइड को एओ को ओसी के इक्वल बता देंगे। एओ को ओसी के एंड ओबी को ये वाली साइड ओबी डीओ के या ओडी के इक्वल होगा सीपीसीटी के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि AC को दो पार्ट्स में ये कट कर रहा है O पॉइंट पे। ठीक है, और DB को O पॉइंट पे दो पार्ट्स में इक्वल कट कर रहा है, इसलिए हम इसे बाइसेक्ट भी कह सकते हैं कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, फिर हमें अब प्रूफ करना है राइट एंगल की बात। तो ये वाला एंगल जो है राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये हमें कंडीशंस प्रूफ करनी है तीसरा। ठीक है, इस कंडीशन में हम इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, और ये वाला जो एंगल है वो लीनियर पेयर से शो करके और इसको इसके इक्वल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड एंगल एट इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी मैंने सी ओ बी ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। बहुत इजी है, ये कॉमन लाइन हो जाएगी। ठीक, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, दो साइड्स हो गई। ठीक, और अभी हमने प्रूफ किया था कि ए ओ सी के बराबर है। तो ये एस 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 के थ्रू जो है ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, या सुपरपोज कर जाएंगे, या कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अब सीपीसीटी के थ्रू इस वाले एंगल को इसके इक्वल बता देंगे। और आप जानते हैं कि एक लाइन पे ए ओ सी एक लाइन है, और ओ पॉइंट पे जितना भी ये पूरा एंगल बनता है वो 180 का होता है। कितने का होता है, 180 का। अब बताइए ये 90 हो जाएगा और ये 90, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया गया अभी जस्ट। ठीक, तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर रिवीजन करना बहुत ही अच्छी बात है। तो सीपीसीटी के थ्रू हमने ए ओ बी जो है सी ओ बी के बराबर शो कर दिया, और ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बनाते हैं 180। ठीक है, अब ए ओ बी जो है सी ओ बी के बराबर है, तो ये डबल हो गया, और डबल हो गया तो 180 का हाफ हो गया, तो 90 आ गया। ठीक है,
दोनों क्या होंगे 90 90 होंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। ऐसे ही हम इसको इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके ये 90 और ये भी 90 शो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसी बाइसेक्ट ए एंगल ए। ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, कौन, डायगोनल एसी। तो आपको दिखाना क्या है कि बाइसेक्ट सी आल्सो। तो यही लाइन जो है सी को भी दो हिस्सों में कट करेगी। ठीक है, अगर ये एक्स एक्स में बट रहा है तो ये भी क्या होगा, एक्स एक्स में बटेगा। क्यों बटेगा, देखिए एंगल ए सी के बराबर है, क्योंकि पहले ही आपको गिवन है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड्स के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो बातें इसके साथ होंगी सेम बातें इसके साथ होंगी। और इसको दिखाना कैसे है, पहला क्वेश्चन, आप पहले जो है पैरेललोग्राम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डीसी पैरेलल है एबी के, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला एंगल जो है सीधा यहाँ पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और डीसी एक पैरेलल लाइन है एबी के, कट कर रही है। तो आपको ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल हो जाएगा। तो डी ए सी जो है ये वाला एंगल बी सी ए इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और सेकंड ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दो इक्वेशन आपके पास मिल गई। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। अगर ये x है तो ये यहाँ पे x चला जाएगा, और यहाँ पे अगर x है तो ये भी यहाँ चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि C भी बाइसेक्ट होगी। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल डी ए सी, देखिए एंगल डी ए सी ये है, बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि पहले ही गिवन है कि एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो बी सी ए डी सी ए के इक्वल हो जाएगा। तो बी सी ए ये वाला एंगल डी सी ए के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो इसको हम बताएंगे कि ए सी जो है बाइसेक्ट करी एंगल ए को, तो डी सी ए बी ए सी के इक्वल है। इन दोनों में समानता है, तो इन दोनों में भी क्या होगी, समानता होगी। समझ में आ रही बात। तो हम तीनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि ये सभी एंगल चारों जो हैं आपस में इक्वल हैं। अगर एक 90 है एक 30 है तो ये सब 30 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, और ये भी 30 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात। तो चारों एक दूसरे से बराबर है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि रोम्बस बताइए। रोम्बस की खूबी ये होती है कि कोई भी एंगल अंदर का 90 नहीं होता है, बट सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, 4 होगा, और ये पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम भी बोला जाता है रोम्बस को। समझ में आ रही बात। तो 90 की तो कोई बात यहाँ पे आ नहीं रही है, बस साइड्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बातें हमें बतानी है। हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमने फोर्थ इक्वेशन में देखा था कि सभी एंगल्स जो होते हैं आपस में ये इक्वल है। ठीक है, तो जब ये और ये इक्वल हैं दोनों इस ट्रायंगल में, तो आमने सामने के जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब यही एंगल यहाँ पे चला आया। ठीक,
और यही एंगल यहाँ पे चला आया, ठीक है, क्योंकि अभी इक्वेशन 4 में हमने देखा था कि चारों एंगल क्या है, इक्वल है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इस कंडीशन में यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो ये इसके इक्वल है और यही इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो चारों इक्वल हो गए ना, तो रोम्बस हो गया। बात समझ में आ गई ना? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो DAC DCA के इक्वल है, DAC DCA के इक्वल है, ठीक। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। फाइनली उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ठीक। आपने रोम्बस की कंडीशन यहाँ फॉलो कर दी, आप भी कुछ फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।